अमेरिका से मजबूत ताल्लुकात चाहते हैं, मुआमलात को चीन से दोस्ती के तनाजुर में न देखा जाए, सागदार का अक़वाम आलम को मशवरा। पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का खतरा अब दफन हो चुका, तहरीक इंसाफ की हुकूमत मजीद 6 माह रहती तो मुल्क दीवालिया हो जाता। आज पाकिस्तान का शुमार दुनिया के मुतहर्रिक डिप्लोमेटिक ममालिक में होता है। तमाम आलमी मालियाती इदारे पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी का एतराफ़ कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का न्यूयॉर्क में पाकिस्तानी अमरीकी कम्यूनिटी से खिताब। PTI दौर में 40,000 दहशतगर्दों को पाकिस्तान आने दिया गया। पाकिस्तान चाय के एक कप की भारी कीमत चुका रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय जहरियत का मुंह तोड़ जवाब दिया। राफेल तैयारे गिराकर भारत का गुरूर खाक में मिला दिया। भारत से भी मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। दौरा अफगानिस्तान में जो भी तय पाया था उस पर मुकम्मल अमल दरामद हो रहा है। मुत्तहिदा अरब अमारात ने पाकिस्तान के सफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर्स के लिए वीज़ा फ्री कर दिया। पाकिस्तान ने भी अमारात के सरकारी ओहदेदारों के लिए वीज़ा पाबंदी खत्म कर दी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने एक्स पर बयान जारी किया। रवा साल 24 जून को अबू धाबी में UAE के नायब वज़ीर आज़म शेख अब्दुल्ला बिन जायद अल नहान से मुलाकात हुई। दो तरफा सफारती और सरकारी पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा की छूट पर इत्तफाक हुआ था। हम दोनों ने एक मुफाहमती याददाश्त पर दस्तखत किए थे ताकि उन इक़दामात को फ़ाल किया जाए और दस्तखत शुदा याददाश्त इस रोज़ के 30 दिन बाद मौसर हो जाएगी। रवां साल बरास्ता सड़क ईरान इराक जाना ममनू। हुकूमत का ज़ायरीन को बजरिया हवाई जहाज भेजने का फैसला। वज़ीर आज़म से वफाकी वज़ीर दाखिला की मुलाकात। मोहसिन नकवी ने शहबाज शरीफ को ज़ायरीन की नई पॉलिसी के हवाले से ब्रीफिंग दी। कहा मुश्किल फैसला अवाम के तहफ़्फ़ुज़ और कौमी सलामती के मफाद में किया है। दूसरी जानिब PIA का 40 ज़ायरीन के लिए खुसूसी परवाज़ें चलाने का ऐलान। कराची से 8 ता 11 अगस्त 4 परवाज़ें रवाना होंगी। ज़ायरीन की नजफ़ से वापसी के लिए 18 ता 21 अगस्त को परवाज़ें शेड्यूल हैं। तमाम परवाज़ें टिकटों की फ़रोख्त शुरू कर दी गई। इसराइल हट धर्मी से बाज ना आया। गजा के लिए इमदाद ले जाने वाले बहरी जहाज पर कब्जा कर लिया। सेहूनी फोर्सेस ने जहाज के 21 रुकनी अमले को यरगमाल बना लिया। मुंतखब यूरोपियन पार्लियामेंट के रुकन एमन फ्रेव भी शामिल। आपको बताते चलें कि इमदादी जहाज इटली से खुराक अद्वियात लेकर रवाना हुआ था। दुनिया के मुताद्दिद ममालिक के साथ शदीद अवामी एहतजाज रंग ले आया। नेतन्याहू हुकूमत रफा क्रॉसिंग खोलने पर मजबूर हो गई। मिस्र से मुताद्दिद इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हुए। दूसरी जानिब दहशतगर्द इसराइल के गजा पर बहीमाना हमले जारी। इमदाद के मुंतज़िर 42 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया। गजा में भूख से मजीद 5 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा का आला सतही इजलास जल्द तलब कर लिया। ताकतवर बिजली चोरी करे, कमजोर बिल भरे। मुल्क भर में बिजली चोरी का मेगा स्कैंडल सामने आ गया। 2 साल के दौरान 5 अरब 78 करोड़ रुपए से जायद की बिजली चोरी का इंकशाफ। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक पेशावर इलेक्ट्रिक कंपनी में 1 अरब 84 करोड़ रुपए की बिजली चोरी की गई। हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी में 1 अरब 61 करोड़ की बिजली चोरी। लाहौर इलेक्ट्रिक कंपनी में 2 साल में 1 अरब 35 करोड़ की बिजली चोरी की गई। इस्लामाबाद में भी 7 करोड़ 46 लाख रुपए की बिजली चोरी। बिजली की तकसीमकार कंपनियां महकमाना और कानूनी कार्रवाई में नाकाम रहीं। हुकूमत और पाकिस्तान शुगर मिल्स एसोसिएशन का इजलास कल तलब। चीनी की कीमतों के मुआहदे पर अमल दरामद का जायजा लिया जाएगा। वफाकी वजीर बराए ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ राना तनवीर हुसैन इजलास की सदारत करेंगे। सेक्रेटरी इंडस्ट्री, चेयरमैन FBR समेत दीगर शरीक होंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ डूंगा गली से छांगला गली पहुंच गए। शहबाज शरीफ की मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज से लंच पर मुलाकात। अहम मुल्की और सियासी अमूर पर तफसीली मुशावरत की गई।
पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम, टेक्सला, हड़प्पा और भेरा को हेरिटेज सिटी करार देने का फैसला। मंसूबे के लिए इब्तदाई तौर पर 60 अरब रुपए मुख्तस अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के तहत बिलासूद कर्जों की फराहमी का हजम बढ़ा दिया गया। पंजाब में 2028 तक 5 लाख खानदानों को कर्जे फराहम किए जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत सुसरा पंजाब से मुताल्लिक इजलास। सूबे में मजीद 136 वेस्ट डिस्पोजल पॉइंट्स बनाने पर इत्तफाक। आलमी बैंक, यूरोप समेत दीगर ममालिक का सुथरा पंजाब में सरमाकारी के लिए इजहार दिलचस्पी। मरीम नवाज ने कहा, हर गली मोहल्ले में सफाई और अमला मुस्तकिल तौर पर नजर आना चाहिए। सेफ सिटी कैमरों को पंजाब में सफाई की सूरत हाल जांचने के लिए इस्तेमाल में लाया जाएगा। दुरुस्त काम न करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स को निकाल बाहर किया जाए। वज़ीर आला पंजाब का सैलाब मुतासरीन के लिए 10 लाख रुपए फी खानदान देने का ऐलान। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का मरियम नवाज से इजहार तशक्कुर। कहा, सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए हम एक पेज पर हैं। चकवाल और जेहलम के सैलाब मुतासरीन को भी रिलीफ फराहम किया जाएगा। निज़ाम जिंदगी बहाल करने के लिए इकदाम उठाए जाएंगे। मॉनसून का 5वां स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश, मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात की मुल्क भर में 31 जुलाई तक मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। दरिया सिंध में सैलाब की तबाहकारियां। लिया में सूरत हाल संगीन हो गई। तोनसा पुल के गाइडेड बंद के शिगाफ को पुर करने के लिए जाने वाला एक्सकेवेटर भी दरिया बुर्द हो गया। मॉनसून बारिशों के दौरान 26 जून से अब तक मुख्तलिफ वाक़यात में 271 अफराद जाँ बहक हुए। NDMA ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 6 अफराद जाँ बहक, 22 जख्मी हुए। आलमी बैंक के वफ्द का कराची में येलो लाइन BRT मंसूबे का दौरा। शर्जील मेमन ने वफ्द को ब्रीफिंग दी। सीनियर सूबाई वजीर ने कहा कि येलो लाइन BRT स्ट्रेटेजिक और विजनरी मंसूबा है। रोजाना लाखों अफराद सस्ती सवारी से मुस्तफीद होंगे। चाहते हैं मंसूबा आलमी मायार के मुताबिक मुकम्मल हो। येलो लाइन BRT में सिर्फ इलेक्ट्रिक बसें चलाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला का हेडक्वार्टर्स फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ का दौरा। मोहसिन नकवी को चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर हाजिरी दी, फूल चढ़ाए, फातिहा खानी की। IGFC मेजर जनरल आबिद मजहर ने फोर्स की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। मोहसिन नकवी ने कहा कि FC बलोचिस्तान नॉर्थ की पेशा वराना महारत और कुर्बानियां काबिल फ़ख्र हैं। ये फोर्स क़याम की ज़मानत है। फितनाल हिंदुस्तान के मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाने में अहम किरदार अदा कर रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला की बलोचिस्तान में शहीद होने वाले मेजर रबनवाज गेलानी के घर आमद। मोहसिन नकवी ने मुजफ्फराबाद में शहीद के वालिद तारिक गेलानी और दीगर अहले खाना से मुलाकात की। शहीद को खिराज अकीदत पेश किया। ट्रंप ने फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। थाईलैंड और कंबोडिया के दरमियान जंगबंदी के लिए सालिसी का किरदार अदा करने का इंदिया। अमरीकी सदर कहते हैं, जंग जारी रखी तो कोई मुआहिदा नहीं होगा। कंबोडिया की तरह थाईलैंड भी फौरी जंगबंदी और अमन का ख्वाह है। पाकिस्तान टेनिस फेडरेशन के लिए बड़ा एजाज। पहली बार J60 ITF टेनिस टूर्नामेंट की मेजबानी मिल गई। पाकिस्तान हर साल 6 ITF इवेंट्स की मेजबानी करेगा। PTF हुकाम के मुताबिक इन टूर्नामेंट्स में 2 J60 टूर्नामेंट्स शामिल होंगे।